कालिया भैया, मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है कालिया। किंतु जीतने की चेष्टा करना तो गलत नहीं है ना भैया। शाबाश मेरे पुत्रों, शाबाश। कालिया, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तक्षक, स्मरण रखना, सम्मान विजेता का होता है, पराजित का नहीं। दीदी, तक्षक, कालिया, बहुत हुआ खेल, थक गए होगे, जाओ जाके भोजन कर लो। इतने वर्षों बाद आज यहाँ कैसे आना हुआ? जिसके पुत्र स्वर्ग का राजपाट संभालते हो, उसके पास उत्तरदायित्व भी अधिक होता है। व्यर्थ करने के लिए समय नहीं मिलता कद्र। तुम्हें कैसे पता होगा कद्र? तुम तो अपने पुत्र का आपस का युद्ध देखने में ही व्यस्त हो। आजकल तुम्हारे पुत्र किसके साथ युद्ध कर रहे हैं? या देवताओं को पराजित करने के बाद अत्यधिक आत्मविश्वास में आ गए? सावधान रहना चाहिए, न जाने कब कौन कहां से रणभेरी बजा दे। ये ऐसा क्यों कह रही है कि इसी ने गरुड़ को भेजा हो मेरे पुत्रों के साथ युद्ध करने के लिए? तुम मेरे पुत्रों की चिंता मत करो कद्र। वैसे विंता कहाँ है? विंता दिखाई नहीं दे। और उसका वो पुत्र जिसने इतने वर्ष लगा दिए संसार में आने में, जिसे वाल्खील्य जैसे महान ऋषि ने आकाश का इंद्र बनने का वरदान दिया था, वो पुत्र मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कहाँ है वो? यहां नहीं है। तो फिर कहाँ है? मैं नहीं जानती, उसकी माँ को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। पर मुझे पता है कि वो कहाँ है। तुम्हें कैसे पता? कहाँ है वो? क्या वो जीवित है? केवल जीवित ही नहीं, बल्कि अपनी प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। और बिना किसी सहायता के अदिति की तपस्या की रक्षा कर रहा है। और चुनौती दे रहा है मेरे पुत्र प्रजंग को कि उसके जीते जी उसकी खींची हुई रेखा को कोई पार करके अदिति तक नहीं पहुंच सकता। और तुम्हें पता है, आश्चर्य, मेरे पुत्र और असुर सेना को कोई भी योद्धा उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। सबको पराजित कर रहा है वो गरुड़। क्या लगता था तुम्हें कद्र? तुम विंता को नियंत्रित कर सकती हो, तो उसके पुत्र को भी नियंत्रित कर पाओगी। बहुत शक्तिशाली है वो, बहुत शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली है कि मेरे पुत्र तो क्या, स्वयं पाताल भैरवी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तुम सत्य कह रही हो, परंतु ये कैसे संभव है? यदि वो इतना अधिक शक्तिशाली है तो अपनी माँ और अपने भाई का प्रतिशोध लेगा। मेरे और मेरे पुत्रों के लिए संकट बन जाएगा। वो बन चुका है, वो संकट संकट बन चुका है वो मेरे पुत्रों के लिए। तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूं कद्र, ये जानने के लिए कि कोई तो दुर्बलता होगी। कोई तो दुर्बलता तुम जानती हो तो मुझे बताओ, ताकि मेरे पुत्र उस समस्या को सदैव के लिए समाप्त कर सके। दुर्बलता? कौन सी दुर्बलता? कैसी दुर्बलता? 8 प्रहर सदैव माँ 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 के नाम की रट लगाए रहता है। इसके अतिरिक्त ना कुछ सोचता है, ना कुछ कहता है, ना ही कुछ करता है वो।
समझ गई। जिस माँ की भक्ति वो दिन रात करता रहता है, वो माँ ही उसे हमारे मार्ग से हटाएगी। गरुड़, मैंने इतना स्मरण किया है आपको माँ कि जिस स्वर को सुनने के लिए मेरे कान व्याकुल थे, अब हृदय भी उस स्वर को पुकारने लगा है। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैंने आपको बिना बताए घर छोड़कर इतनी लंबी यात्रा तय कर ली। माँ, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है ना, मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु माँ, एक क्षण भी ऐसा नहीं बीता जहाँ मुझे आपकी पीड़ा अनुभव ना हुई हो। जब जब आप मुझे चिंतित होकर पुकारती थी ना माँ, आपका स्वर मेरा कलेजा, मेरा हृदय चीर देता था माँ। बस उस पल ऐसा लगता था अभी उड़कर आपके पास आ जाओ, आपकी डांट खाओ, आपका स्नेह पाओ, पर मैं चाहकर भी वापस नहीं आ सकता था माँ। मुझे ज्ञात है माँ, आप नहीं चाहती कि मुझे अतीत का सत्य पता चले। मुझे ज्ञात है आपने मुझसे कहा था कि आप दासी होने की इस नियति को स्वीकार कर चुकी, पर माँ, आपका गरुड़, आपका पुत्र आपकी इस विवशता को स्वीकार नहीं कर सकता माँ। इसीलिए मुझे जानना है कि आप बड़ी माँ की दासी कब, कैसे और क्यों बनी। इसलिए अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए मुझे आपसे दूर होना पड़ा माँ। और ऐसा करके मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, आपको बहुत दुख पहुंचाया है। मुझे क्षमा कर दीजिए ना माँ। माँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत क्रोधित हैं। आप मुझे मारिए, आप मुझे डांटिए, मुझे कोई भी दंड दीजिए, मुझे स्वीकार है, पर चुप मत रहिए ना माँ। कुछ बोलिए ना माँ, मुझे कुछ बोलिए माँ। घर चल। माँ, मेरी बात तो सुनिए। सुनने सुनाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है गरुड़। जो तेरे मन में आया तूने किया, जो तेरे मन में आया तूने कहा। अब तू मेरे साथ घर चलेगा इसी क्षण। जिस माँ का नाम ले लेकर इस गरुड़ ने हम सबको संकट में डाल दिया था, उसी का उपयोग करके कितनी आसानी से आपने इसे मार्ग से हटा दिया। अद्भुत हो माँ, अद्भुत। अद्भुत तो वो माया है जिसने तुम जैसे मायावी को भी चकमा दे दिया। वो विंता नहीं, असुरों की विकट योद्धा सिंहिका है। समझ गई। जिस माँ की भक्ति वो दिन रात करता है, वो माँ ही हमारे मार्ग से उस कांटे का उपचार करेगी। कद्रू, कहना क्या चाहती हो तुम? विंता को तुम्हें सौंप दूं, इस बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
सकती हूँ कि जब तक वो मेरे नियंत्रण में है मेरी पुत्र सुरक्षित है। कद्रू, मुझे विंता को अपने साथ ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास सिंहिका है जो एक ही समय में कई विंताओं का रूप धारण करके गरुड़ को भ्रमित कर सकती है। बस तुम प्रतीक्षा करो, बहुत ही जल्द का शुभ समाचार तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। यदि तुमने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया तो ये कद्रू तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेगी। सिंहिका! माँ ने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं कि मैं इतने समय से कहाँ था, मैं यहाँ क्यों आया हूँ और अदिति माँ को कैसे पहचानता हूँ मैं। क्या हुआ? चल। मैं यहाँ से नहीं जा सकता माँ। मैंने आपकी सौगंध ली है कि इन असुरों को अदिति माँ की तपस्या भंग करने नहीं दूंगा मैं। तूने मेरी सौगंध ली है ना, मैं तुझे इस सौगंध के बंधन से मुक्त करती हूँ। अब चल। ये जानकर भी कि मैं असुरों से अदिति माँ की तपस्या की रक्षा कर रहा हूँ, माँ ने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? अब क्या हुआ? माँ, मेरी अनुपस्थिति में ये असुर अदिति माँ को प्रताड़ित करेंगे, उनकी तपस्या भंग करेंगे। ऐसे में आप मुझे यहाँ से चलने के लिए क्यों कह रही हैं? क्योंकि ये विवाद देवों और असुरों के मध्य है, हमें इसमें उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर माँ, अदिति माँ की आराधना में विघ्न पड़ गया तो ये प्रभु विष्णु का, उनकी भक्ति का अनादर होगा। अनादर होगा तो होता रहे, हमें अपने प्राण बचाने हैं पुत्र। मेरे कहने का अर्थ ये है कि मुझे सबसे अधिक परवाह तेरी है। परायों के लिए तुझे अपने प्राण संकट में डालने की मूर्खता करते हुए नहीं देख सकती मैं। माँ ने आज तक जो भी मुझे सिखाया है उसके विपरीत बात क्यों कर रही हैं आज? आपने मुझे जो संस्कार सिखाए थे उसमें से एक संस्कार ये भी था कि कभी कभी मूर्खता करना बुद्धिमानी से अच्छा विकल्प होता है। कैसी मूर्ख है ये विंता, अपने पुत्र को व्यवहारिक ज्ञान के विपरीत उल्टी शिक्षा दी है इसने। क्या हुआ माँ? आप कभी किसी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होती, ना आपका मन भटकता है, ना मस्तिष्क विचलित होता है, तो फिर आज आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? कुछ करना होगा मुझे, नहीं तो मेरा सत्य ज्ञात करने में इसे अधिक समय नहीं लगेगा। बस कर अब, कितने प्रश्न पूछेगा? ज्ञात नहीं है माँ को प्रश्न नहीं करते हैं, माँ जो कहे बस चुपचाप उसका पालन किया जाता है। और माँ ये कह रही है चल यहाँ से। ज्ञान प्राप्त करने की पहली सीढ़ी होती है गरुड़। चाहे जो भी प्रश्न मन में आए उन्हें पूछने से कभी हिचकिचाना मत। आज तक माँ ने मुझे जो शिक्षा दी है उसके विपरीत आज बिल्कुल नई शिक्षा दे रही है, पर क्यों?
छाले पड़े हैं क्या? बार बार क्यों रुक रहा है तू? माँ, बहुत तीव्र भूख लगी है। घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। कुछ खा के चले? तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। जो खाना है घर चल के खा। माँ, माँ उठिए ना। माँ जल्दी उठिए, जल्दी उठिए। क्या हुआ? माँ बहुत जोर से भूख लगी है। कुछ बनाइए ना। अभी बनाती हूँ। ऐसा स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगी, देखते ही देखते सारा चट कर जाएगा तू। माँ बहुत स्वादिष्ट है। माँ, क्या आप मुझसे इतनी क्रोधित है कि मैं भूखा हूं ये जानकर भी आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? इतनी शीघ्र फिर से भूख कैसे लग सकती है तुझे? अभी अभी तो तूने गजासुर और सिंह मुखम को खाया था। आपको कैसे पता चला ये? आप तो अभी अभी यहाँ आई है माँ। ये बात आपको कैसे पता चली? मैं माँ हूं और एक माँ अपने पुत्र के बारे में सब कुछ जानती है। जैसे तुझे मेरा स्वर सुनाई दे रहा था, वैसे ही मुझे भी तेरे विषय में पल पल की सूचना थी। तो माँ, क्या आप ये सब जानती हैं कि मैंने 7 लोगों की यात्रा की, वैकुंठ पहुंचा, अरुण भैया से मिला, शेषनाग भैया से मिला, ये सब? हाँ, सब ज्ञात है मुझे, पर इससे क्या अंतर पड़ता है? आवश्यक ये है कि हम शीघ्र ही यहाँ से चले जाएं। अब विलंब मत कर, तो चल यहाँ से। कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता था मैं माँ के कुछ कहे बिना ही उनकी प्रत्येक पीड़ा, उनके मन का हर भाव, हर बात जान सकता हूँ, पर इस समय तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी माँ को जानता ही नहीं। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत बहुत प्रसन्न। कोई विशेष कारण है महारानी? बस इतना समझ ले कि एक बहुत बड़ी चिंता थी जो आज समाप्त होने वाली है। दिन रात वो चिंता व्यग्र कर रही थी मुझे, किंतु अब मैं सुख की नींद सोऊंगी। आपको गरुड़ की कोई सूचना मिली है? कैसा है मेरा पुत्र? कहाँ है वो? समस्त संसार की धुरी तेरा पुत्र ही तो है, उसके अलावा तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। पर महारानी, एक ही रट बार बार सुन के मेरे कान पिघलने लगे हैं विंता। बस कर। और हाँ, नारियल के लड्डू के साथ कुछ पेड़े भी बना लेना, जिस शुभ सूचना की प्रतीक्षा में कर रही हूँ। बस एक बार आ जाए वो, सबको लड्डू और पेड़े बांटूंगी मैं। तू भी खा लेना। जब गरुड़ की मृत्यु की प्रसन्नता में उसकी माँ के हाथ के बने लड्डू खाऊंगी तो कितना आनंद आएगा। इन्हें इतना प्रसन्न देखकर न जाने क्यों मुझे अजीब सा संदेह हो रहा है। नहीं, कुछ अनुचित नहीं सोचना चाहिए मुझे। पहले भी ऐसे ही संदेह के कारण एक पुत्र को हानि पहुंचा चुकी हूं, फिर मैं वही त्रुटि नहीं कर सकती। हे नारायण, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।